अब हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर 6 तरह के हैं। बिटवाइज एंड represented by and ampersand, bitwise or represented by single bar. Logical or was represented by double bar. Bitwise odd is represented by single bar. Bitwise XOR is represented as this upward arrow, as this upward arrow. Bitwise left shift is represented as bitwise left shift is represented as smaller than. Bitwise right shift is represented as greater than. नहीं, greater than. Bitwise not is represented as this negation symbol. Bitwise not is represented by negation symbol. ठीक है. Bitwise and होता है. Bitwise और होता है, मतलब सिंगल बार. Bitwise और होता है सिंगल बार. Bitwise XOR होता है अपवर्ड एरो. Bitwise लेफ्ट शिफ्ट होता है स्मॉलर देन. Bitwise राइट शिफ्ट होता है ग्रेटर देन. Bitwise नॉट होता है दिस निगेशन सिंबल, मतलब दिस समझ रहे हो जो कीबोर्ड के तुम्हारे लैपटॉप में पावर बटन के नीचे जो है वो. ऑल दीज ऑपरेटर्स वर्क ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स. ये सारे ऑपरेटर नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है. डायरेक्टली नंबर पे काम नहीं करता, नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है ये सारे के सारे ऑपरेटर्स. ऑल दीज ऑपरेटर्स वर्क ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, टिपिकली फास्टर देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड अदर ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरे ऑपरेटर से फास्टर होते हैं. हैशटैग इंक्लूड stdio.h. इंट मेन, इंट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 6, ये आप एग्जाम्पल दे रहे हैं. ठीक है. टिपिकली जो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल और बाकी सारे ऑपरेटर से बिटवाइज ऑपरेटर फास्टर होता है. ठीक है. हैशटैग इंक्लूड stdio.h. इंट मेन, इंट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n x एंड y. तो ये एंड ऑपरेशन किया बिटवाइज ऑन, बिटवाइज एंड. अच्छा एंड ऑपरेशन. अच्छा 3 एंड 6 जो आया वो हो गया प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n x और y. तो ये और ऑपरेशन लग गया प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n x और y. तो दोनों के बीच में एक्स और में जहाँ 1 1 वहाँ 0 और जहाँ 0 1 या 1 0 वहाँ पे 1. मतलब एक्स और के केस में जब सेम रहेगा तो 0, जब अपोजिट है तो 1. एक्स और के केस में जब सेम रहेगा तो 0, जब अपोजिट है तो 1. ठीक है. जब सेम रहेगा तो 0, अपोजिट है तो 1. बस. XOR of 2 bits is 1 if both bits are different. XOR of 2 bits is 0 if both bits are same. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब ये जो है negation x has output as -x+1. निगेशन x का आउटपुट होता है -x+1. ठीक है. निगेशन x यानी कि निगेशन 2 यानी कि -2+1 यानी कि -3. निगेशन ऑफ 2 यानी कि -2+1. ठीक है. 2+1 करके उसका माइनस ले लो. प्रिंट एफ, जैसे कि प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n निगेशन 2, तो इसका आउटपुट आएगा वो उसका जो ये हाँ प्रिंट एफ में बोला था ना, ये वाला कॉमा के बाद वाला जो रिटर्न करता है वो जाता है %d में. एज आउटपुट -3, वो हो जाएगा -2+1 कॉमा हैज़ लोएस्ट प्रेसिडेंस अमंग ऑल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज. कॉमा जो है ना, कॉमा का जो है लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है अमंग ऑल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर है उसमें सबसे कम प्रेसिडेंस होता है कॉमा का. साइज ऑफ इज यूज्ड. अब फिर साइज ऑफ देख लो कहाँ यूज किया था. टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे. टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अच्छा साइज ऑफ का इस्तेमाल क्यों होता है? टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे में. अच्छा साइज ऑफ का 2 ही जगह इस्तेमाल होता है. एरे में कितने नंबर प्रेजेंट हैं वो पता करने के लिए, और फिर साइज ऑफ का यूज़ होता है डायनामिकली एलोकेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी के ब्लॉक को डायनामिकली एलोकेट करने के लिए साइज ऑफ का यूज़ होता है.
एरे में कितने एलिमेंट हैं ये पता करने के लिए से सबका यूज़ होता है। और फिर दूसरा इस्तेमाल होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करने के लिए, ठीक है। कॉमा का जो होता है लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है एमंग ऑल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसमें सबसे कम प्रेसिडेंस अगर किसी का होता है तो होता है कॉमा का। टर्नरी ऑपरेटर, अब हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे क्वेश्चन मार्क फिर कोलोन। टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क फिर कोलोन। इट रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स लेफ्ट मिडिल राइट। इट रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स लेफ्ट मिडिल राइट। Ternary operator question mark colon. It requires 3 operands left middle right left question mark middle colon right। ऐसे टर्नरी ऑपरेटर इसको 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 3 ऑपरेंड चाहिए, लेफ्ट वाला मिडिल वाला और राइट वाला। लेफ्ट क्वेश्चन मार्क मिडिल और फिर कोलोन राइट। इफ़ लेफ्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स एज ट्रू, अगर लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन ट्रू आता है देन द वैल्यू रिटर्न इन मिडिल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अदरवाइज द रिटर्न वैल्यू इज राइट एक्सप्रेशन राइट। अच्छा, लेफ्ट अगर ट्रू है, लेफ्ट अगर ट्रू है तो वैल्यू को जो वैल्यू आ रहा है ना रिटर्न में, रिटर्न होके जो वैल्यू आ रहा, अगर लेफ्ट वाला ट्रू है तो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन उसको दे दो तुम मिडिल वाले में, और अगर फॉल्स है तो दे दो कोलोन के बाद जो राइट वाला है उसमें। बस यही है, यानी कि आप देख लो राइट है इंट ए इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 2, ए इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 2, तो ये तो ट्रू आ रहा है। फिर क्वेश्चन मार्क 3 इंटू 2 प्लस 5। ओ मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया। कोलोन 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 7। अच्छा, ये है अगर क्वेश्चन मार्क से पहले जो लिखा हुआ है अगर वो वाला चीज़ ट्रू है तो तुम रिटर्न करो मिडिल वाला, मिडिल वाले में नहीं रिटर्न करना, तो तुम रिटर्न करो मिडिल वाला। और अगर और अगर और अगर और अगर वो क्या कहते हैं लेफ्ट वाला जो है सो ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है तो जो है तुम रिटर्न करो राइट वाला, कोलोन के बाद वाला राइट वाला रिटर्न करो, यानी कि कोलोन के बाद वाला। समझ में आया? अगर लेफ्ट वाला ट्रू है तो जो वैल्यू रिटर्न होगा वो है मिडिल वाला वैल्यू रिटर्न होगा, और अगर लेफ्ट वाला फॉल्स है तो जो वैल्यू रिटर्न होगा वो है राइट वाला वैल्यू रिटर्न होगा, कोलोन के आफ्टर वाला, ठीक है। जैसे कि इस वाले में ये ट्रू है, ए इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन टू ट्रू है, तो जो रिटर्न होगा ना वो है बीच वाला, यानी कि 3 दूना 6 प्लस 5 वो, और नहीं तो रिटर्न होता राइट वाला, रिटर्न होके आता इसके बाद, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटर है कुछ रिटर्न करेगा, ये ऑपरेशन होने के बाद वो रिटर्न करेगा बीच वाला वैल्यू है राइट वाला वैल्यू, ठीक है। नो ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड, अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन शुड बी इक्वल। जितने क्वेश्चन मार्क हैं उतने ही कोलोन भी होने चाहिए टर्नरी ऑपरेटर में, ठीक है। एवरी कोलोन शुड मैच विथ जस्ट बिफोर क्वेश्चन मार्क, और सारा का सारा कोलोन जो है सो जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए वो डिफाइन होगा, ठीक है। एवरी क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय कोलोन नॉट इमीडिएटली बट फॉलोइंग, ठीक है। तो एवरी क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय कोलोन नॉट इमीडिएटली बट फॉलोइंग। हाँ, नॉट इमीडिएट मतलब बीच में कुछ खाली नहीं छोड़ना है, बीच में कुछ खाली नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन मार्क के बाद वो कोलोन आना ही आना है, आना ही आना है, मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के बाद एक ना एक कोलोन आएगा ही, और इमीडिएटली नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क के बाद जस्ट डायरेक्ट कोलोन नहीं, बीच में कुछ मिडिल वैल्यू भी मिडिल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन मार्क से पहले देख लो ए इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 5 है, ये है लेफ्ट वाला, ये है लेफ्ट वाला, ये है लेफ्ट वाला, और फिर है मिडिल वाला 10, और फिर राइट वाला ये नॉट 5 नॉट इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 5, फिर क्वेश्चन मार्क 20
समझ में आ रहा मतलब ये उसके बाद ऐसे दिमाग लगा के निकाल लोगे. 2 greater than 5 is false. Yes. So for leftmost the value returned is it right expression. हाँ ठीक है, राइट एक्सप्रेशन, यानी कि नॉट 5 इक्वल टू वो पूरा का पूरा वो वाला. अब इसमें आए a इक्वल टू नॉट 5, ए 5 नहीं है, और फिर वो नॉट इक्वल टू 2, ए 5 नहीं है और वो नॉट इक्वल टू 2. हाँ हो सकता है, बट इज ग्रेटर देन 5 ऑफ कोर्स. 2 ग्रेटर देन 5. अच्छा एक सेकेंड, नॉट 5 जीरो रिटर्न करेगा. नॉट 5 वो नॉट भी जीरो या 1 ही रिटर्न करता है. नॉट 5 भी जीरो या 1 रिटर्न करता है, ठीक है ना. हाँ नॉट 5 कहाँ गया नॉट. हाँ वो भी जीरो है. हाँ तो नॉट 5 रिटर्न करेगा जीरो. जीरो नॉट इक्वल टू 2. जीरो नॉट इक्वल टू 2 और जीरो नॉट इक्वल टू 2. जीरो नॉट इक्वल टू 2. तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा. 1 ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, जीरो नॉट इक्वल टू 2. अच्छा वो पहले चला ही नहीं, पहले चला ग्रेटर देन वाला. नॉट वाले का प्रेसिडेंस कम है, नॉट वाला बाद में चला, पहले चला ग्रेटर वाला. पहले चला ग्रेटर वाला, नॉट वाला बाद में चला. नॉट वाला बाद में चला, पहले चला ग्रेटर वाला. ठीक है. 2 ग्रेटर देन 5, 2 ग्रेटर देन 5 जीरो. तो फिर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो फॉल्स. तो फिर ये फॉल्स हो गया. ये फॉल्स हो गया तो फिर 30 रिटर्न होगा. एज लेफ्ट ऑपरेंड इज, हे भगवान, एज लेफ्ट ऑपरेंड इज फॉल्स द फाइनल वैल्यू इज राइट एक्सप्रेशन. लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स इसीलिए फाइनल वैल्यू राइट एक्सप्रेशन होगा, ये इक्वल टू 30. अब हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं और एसोसिएटिविटी देख लेते हैं. एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स देख लेते हैं और फिर एसोसिएटिविटी देख लेते हैं.